अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू एजी एजुकेशन चैनल। स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। ठीक है, अभी इससे पहले हमने लॉ ऑफ डिमांड पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जैसे कि हमने लॉ ऑफ डिमांड के अंदर पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड जो है वो ये बताता है कि प्राइस की वजह से डिमांड में जो चेंज आ रहा है उसके बारे में बताता है, या ये कह लें कि प्राइस की वजह से डिमांड के अंदर चेंज आता है, उसको बताता है लॉ ऑफ डिमांड। अब कितना परसेंट चेंज आ रहा है, कितना डिग्री चेंज आ रहा है, तो ये आपको इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगा। यानी इलास्टिसिटी का मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन प्राइस ऑफ गुड और इनकम ड्यू टू अदर रीज़न। यानी प्राइस की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से, जैसे कि इनकम वगैरह की वजह से अगर डिमांड के अंदर कोई चेंज आ रहा है तो उसको हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसकी जो है फर्दर थ्री काइंड्स हैं आपके पास। नंबर वन, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी और क्रॉस इलास्टिसिटी। प्राइस इलास्टिसिटी की जब हम बात करते हैं तो ये भी आपको डिमांड के अंदर चेंज को बता रहा है कि क्या कि जो चेंज आ रहा है उसके अंदर कितना परसेंट चेंज आ रहा है या किस लेवल तक चेंज आ रहा है प्राइस की चेंज होने की वजह से। ठीक है, अगर इनकम की चेंज होने की वजह से चेंज आ रहा है तो वो तो इनकम डिमांड में आएगा। तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि तीन किस्म की आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में तीन किस्म की, प्राइस, इनकम और क्रॉस। प्राइस की वजह से अगर डिमांड के अंदर चेंज आ रहा है और तो वो आपकी प्राइस इलास्टिसिटी है। इनकम की वजह से अगर चेंज आ रहा है तो वो आपका इनकम इलास्टिसिटी है। उन सबको भी हम फर्दर पढ़ेंगे। अभी हम प्राइस इलास्टिसिटी को आज हम डिस्कस करते हैं। तो प्राइस इलास्टिसिटी की भी जो फर्दर काइंड्स हैं, जिसमें कि सबसे पहले आ जाती है प्राइस इलास्टिसिटी की, सबसे पहले आ जाती है इलास्टिक डिमांड। इलास्टिक डिमांड मीन्स डिमांड फॉर अ गुड इज सेड टू बी इलास्टिक व्हेन द डिमांड चेंजेस विद द सेम प्रोपोर्शन एज चेंज इन इट्स प्राइस। यानी कह रहे हैं कि प्राइस के चेंज होने की वजह से डिमांड के अंदर चेंज आए उसी लेवल का, जिस लेवल का प्राइस के अंदर चेंज आया, तो उसको हम क्या कहेंगे, इलास्टिक डिमांड। फॉर एग्जाम्पल, ए प्राइस ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेज बाय 20%। अगर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो इंक्रीज हो जाती है 20% से, तो डिमांड भी जो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है 20% से ही, सेम रेट से हो रही है। तो इसको हम क्या कहेंगे, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और ये आपकी इलास्टिक डिमांड होगी, यानी चेंज आ रहा है इक्वल लेवल का। इसको हम डायग्राम के थ्रू इस तरह समझ सकते हैं, जैसे कि सामने आपके है कि प्राइस चेंज हो रही है और इनकम भी, आप डिमांड भी क्या हो रही है, चेंज हो रही है, क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हो रही है, उसी रेट से हो रही है। और अगर हाईली इलास्टिक डिमांड है तो इसका मतलब ये है कि प्राइस चेंज होने की वजह से डिमांड में जो फ़र्क आ रहा है वो ज़्यादा आ रहा है, ज़्यादा लेवल का आ रहा है। फॉर एग्जांपल कि अगर जो है वो प्राइस 10% चेंज हो रही है तो उसकी डिमांड में जो है वो 50% चेंज आ रहा है। तो मैंने गलती से लिख दिया 50% चेंज इन प्राइस। फॉर एग्जांपल 10% चेंज इन प्राइस ऑफ प्रोडक्ट ब्रिंग 50% चेंज इन डिमांड। डिमांड के अंदर 50% चेंज आ रहा है इसकी वजह से। इसको हम डायग्राम के थ्रू इस तरह पढ़ते हैं, समझते हैं कि जैसे कि आपके पास प्राइसेस हैं, प्राइस अगर कम हो रही है, ठीक है, कम रेट से हो रही है, लेकिन डिमांड के अंदर ज़्यादा परसेंट चेंज आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये 10% चेंज है तो यहाँ पे इसके अंदर जो है वो क्या हो गया, 50% चेंज आ गया डिमांड में। तो इसको हम क्या कहेंगे, हाईली इलास्टिक डिमांड। थर्ड आपकी है इसकी टाइप, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। यानी डिमांड फॉर गुड इज सेड टू बी परफेक्टली इलास्टिक इफ इट इंक्रीजेज और डिक्रीज इवन दो द प्राइस डज नॉट चेंज। यानी कि परफेक्टली इलास्टिक डिमांड का मतलब ये है कि डिमांड के अंदर खुद ब खुद चेंज आ रहा है जबकि प्राइस के अंदर कोई चेंज नहीं आया है, इसीलिए इसको परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहा जा रहा है। यानी प्राइस की वजह से भी नहीं आया या और भी कोई रीज़न नहीं है, प्राइस चेंज नहीं हो रही या बिल्कुल ही मामूली सी लेवल की चेंज हो रही है, लेकिन चेंज जो है डिमांड के अंदर चेंज ज़्यादा आ रहा है। तो इसको हम क्या कहेंगे, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। जैसे कि किसी एग्जांपल में आपको बताता हूँ कि प्राइस देखिए यहाँ पे सेम है, लेकिन क्वांटिटी डिमांड क्या होती जा रही है, चेंज होती चली जा रही है। फॉर एग्जाम्पल ये 10 रुपीज़ है, यहाँ पे क्वांटिटी डिमांड है फॉर एग्जाम्पल 10 है, ये 20 हो गई, फिर 30 हो गई, इजाफा होता जा रहा है, इंक्रीज हो रही है डिमांड, जबकि प्राइस स्टिल रिमेन सेम। फोर्थ है इन इलास्टिक या
लेस देन यूनिटी डिमांड। इन इलास्टिक डिमांड या लेस देन यूनिटी का मतलब है कि इसके अंदर प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा। ऐसा उन चीज़ों में हो सकता है जो हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उनकी अगर प्राइस में अगर कमी आ जाती है तो डिमांड में फ़र्क, प्राइस में अगर कोई कमी आए ना आए लेकिन डिमांड उसी लेवल की रहती है। ठीक है, इसीलिए हम कहेंगे चेंज इफ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड इज लेस देन चेंज इन प्राइस, इट विल बी कॉल्ड इन इलास्टिक या लेस देन यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल प्राइस ऑफ गुड्स और फॉल बाय 20%, जबकि इसकी डिमांड जो है क्या रही है, बट इट्स डिमांड इंक्रीज बाय ओनली 5%। यानी डिमांड में फ़र्क नहीं पड़ रहा, प्राइस में पड़ रहा है। प्राइस में फ़र्क पड़ रहा है, डिमांड में या तो फ़र्क पड़ ही नहीं रहा या बहुत ही मामूली लेवल का है। ठीक है, बहुत ही कम लेवल का चेंज है। प्राइस के अंदर चेंज आ रहा है लेकिन डिमांड के अंदर जो चेंज नहीं आ रहा, डिमांड या तो उसी लेवल की या थोड़ी सी इससे चेंज है। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड क्या है, ये उसकी इनइलास्टिक की समझे एक एक्सट्रीम काइंड है कि यहाँ पे डिमांड के अंदर जो है वो डिमांड इट फॉर गुड्स इज सेड टू बी परफेक्टली इनइलास्टिक इफ इट्स क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज, यानी डिमांड चेंज ही नहीं हो रही है इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट्स प्राइस। तो डिमांड कर्व विल बी वर्टिकल, वो कुछ इस तरह से होगा। प्राइस के अंदर चेंज आ जा रहा है लेकिन क्वांटिटी डिमांड के अंदर कोई चेंज नहीं आ रहा है, इसको हम परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड कहेंगे। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा। और मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें मेरी वीडियोस को। थैंक यू।